नमस्कार, मैं पवन सिंह शिवनेर और स्वागत है आपका हमारे चैनल मिजाज हिंद में। आइए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। आजकल सोशल मीडिया में पाकिस्तान का एक हिंदू राज परिवार बड़ी चर्चा में है। शायद आपने भी इनके वीडियोस देखे हों। ये राज परिवार अपने को अमरकोट का राणा बताता है। मैं खुद इस परिवार से बहुत प्रभावित था और मेरा अंतर्मन ये कहने लगा था कि ये बहादुर खानदान भारत पाकिस्तान बंटवारे में फंस गया और शायद इनके रियासत की भौगोलिक स्थिति ऐसी थी कि इन्हें पाकिस्तान में ही शामिल होना पड़ा। तो जिज्ञासावश मैंने अमरकोट रियासत के बारे में पढ़ना शुरू किया और मैं दंग रह गया जब मुझे पता चला कि अमरकोट ही एकमात्र हिंदू रियासत थी जिसने भारत पाकिस्तान बंटवारे में हिंदुस्तान के साथ गद्दारी की थी और पाकिस्तान में स्वेच्छा से या कहिए कि हठपूर्वक शामिल हुआ था। मैंने इस परिवार के बारे में और खोजा, इनके इंटरव्यूज देखे और अंततः इस नतीजे पर पहुंचा कि इस परिवार के लिए गद्दार शब्द ही उपयुक्त है और इस गद्दार परिवार की सच्चाई आपके सामने लाना जरूरी है। लोगों ने इस परिवार के विषय पर तरह तरह के वीडियोस बना रखे हैं। किसी में कहते हैं कि हिंदू राजा पाकिस्तान पर राज करता है, किसी में बताया जाता है कि इस राज परिवार से पूरा पाकिस्तान थर थर कांपता है, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं है। इस राज परिवार से कोई नहीं कांपता। जरा इनकी ही जुबानी सुनते हैं कि कैसे इनके पूर्वजों ने हिंदुस्तान के साथ विश्वासघात किया था। इनके बाबा राणा अर्जुन सिंह सोडा ने ही पाकिस्तान के साथ जाने का निर्णय लिया था, किंतु उनकी मृत्यु जनवरी 1947 में अकस्मात ही हो गई थी। कहने वाले तो यहां तक कहते हैं कि उनके साथ के लोगों ने ही उन्हें जहर देकर मार दिया था, जिसके बाद उनके पुत्र राणा चंद्र सिंह ने जागीरदारी संभाली, लेकिन वो भी अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए जिन्ना के पैरों में गिर गए। ऐसा कहा जाता है कि इनको जिन्ना द्वारा जोधपुर, उदयपुर, जयपुर, बड़ौदा आदि रियासतों को पाकिस्तान में शामिल कराने के लिए अलग से प्रलोभन दिया गया था, लेकिन बाकी सभी राजाओं ने लालच में अंधे अर्जुन सिंह की एक न सुनी और पाकिस्तान की बजाय भारत में ही रहने का, शामिल होने का फैसला लिया। साथ ही इन राजाओं ने भी अर्जुन सिंह जी को समझाया कि पाकिस्तान मुसलमानों के लिए बन रहा है, आप पाकिस्तान की बजाय भारत में शामिल हो जाएं। लेकिन अर्जुन सिंह ने अपनी जिद के आगे किसी की नहीं सुनी। आगे राणा हमीर सिंह जी का बड़बोलापन देखिए। ये जनाब किस प्रकार जयपुर दरबार श्रीमान गज सिंह जी के साथ अपनी तुलना कर रहे हैं। ये लोगों को बताना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में इनका बड़ा रसूख है, प्रशासन में इनकी पकड़ है और यहां तक लंतरानी दे रहे हैं कि इनकी एक आवाज पर बड़ी भीड़ इकट्ठा हो जाती है। तो हम यहां बताना चाहेंगे कि जितनी भीड़ हमीर सिंह जी की राजनीतिक सभाओं में दिखती है, उससे ज्यादा तो जयपुर दरबार में माली लगे हुए हैं। दूसरी बात, भारत में पुलिस प्रशासन के रहते हमें भीड़ की आवश्यकता नहीं है साहब, बल्कि आपको अपना अस्तित्व बचाने के लिए निश्चय ही भीड़ तंत्र चाहिए। इसी परिवार के भरोसे हिंदू पाकिस्तान के उमरकोट इलाके में 75% आबादी के रूप में रुका। आज उसके हक के लिए आवाज उठाने की बजाय दुनिया को यह झूठा संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यक मजे में हैं, जबकि खुद इनके पुरखों के नाम की रियासत अमरकोट को बदलकर उमरकोट कर दिया गया, जो कि इस परिवार की पहचान थी। फिर भी यह बिका हुआ परिवार कुछ नहीं कर सका। जिस परिवार को आज पाकिस्तान में हिंदुओं या कई अल्पसंख्यकों की आवाज उठाने वाला नेता होना चाहिए था, वो पाकिस्तान का गुणगान कर रहा है। ये लोगों को दलील देते हैं कि केवल एक दो शरारती किस्म के लोग ही गलत करते हैं और भारतीय मीडिया उसको बढ़ा चढ़ा कर दिखाता है। आप जान लें कि ये पूरी तरह से पाकिस्तानी हैं। केवल ये जाति से हिंदू हैं। जिस प्रकार इनके पूर्वजों की भारत के प्रति कोई निष्ठा नहीं थी, इनके अंदर भी बिल्कुल नहीं है। ये लोग पाकिस्तान का एक हिंदू मुखौटा हैं, जिनका काम केवल ये बताना है कि पाकिस्तान में हिंदू बहुत सुखी हैं। हम लोग ऐसे लोगों को इतना सम्मान क्यों दे रहे हैं, जबकि ये एक दुश्मन देश के नागरिक हैं? क्या केवल हिंदू होने मात्र से ही इनको इतनी इज्जत मिलनी चाहिए? हमें इनके साथ संबंध जोड़ना चाहिए? अगर ये वहां हिंदुओं के हक के लिए लड़ रहे होते तो शायद बात और ही होती। आगे देखिए, ये हमारे सबसे बड़े दुश्मन देश के नागरिक हैं और भारत में बैठकर डंके की चोट पर कह रहे हैं कि मैं पाकिस्तानी हूं और मेरे पुरखों ने भी पाकिस्तान बनाने में जिन्ना को पूरा सहयोग किया था।
फिर भी भारत की मीडिया इनसे खुलकर सवाल नहीं पूछती, केवल इनके गुणगान हेतु अमन के पैगाम की एक खबर चलाई जाती है। इनसे क्यों नहीं पूछा जाता है कि जब आप इतने प्रभावशाली हो तो पाकिस्तान के हिंदुओं के लिए क्यों नहीं खड़े होते हो? क्यों नहीं खुले मन से कहते हुए पाकिस्तान में हिंदू असुरक्षित हैं? आप देखें हैं कि पाकिस्तान की ही एक मुस्लिम सामाजिक कार्यकर्ता बता रही हैं कि सिंध में आजादी के बाद लगभग 428 मंदिर थे, लेकिन आज की तारीख में मात्र 20 ही बचे हैं। खुद इनके गृह जनपद थार पारकर में ही दिसंबर 2020 में एक मंदिर पर हमला हुआ, लेकिन इस परिवार ने अपना विरोध तक नहीं जताया। इस परिवार से बेहतर तो मंगला शर्मा जी हैं, जो खुलकर पाकिस्तान जैसे मुल्क में हिंदू समाज के लिए प्रदर्शन करती हैं। डॉक्टर रमेश कुमार जी हैं, जो अपना विरोध दर्ज कराने में कोई संकोच नहीं करते। हमें मंगला शर्मा और रमेश कुमार जैसे शेरों का उत्साहवर्धन करना चाहिए, ना कि इस विश्वासघाती परिवार का। आगे एक खबर यह भी है कि पाकिस्तान के सोडा परिवार द्वारा 6 करोड़ रुपया राम मंदिर अयोध्या के लिए दान किया जा रहा है। जब एक टीवी चैनल द्वारा दान के संबंध में इनके एक भारतीय रिश्तेदार से पूछा गया, तो उन्होंने इस खबर की पुष्टि नहीं की, बल्कि बताया कि उनको भी सोशल मीडिया से ही ज्ञात हुआ है कि ऐसा कुछ प्रचारित किया जा रहा है। मतलब साफ है, जब ये खानदान पाकिस्तान में मंदिर बचा नहीं पा रहा, नया बना नहीं रहा, तो भारत में पैसे क्यों देगा? आगे देखिए। जब सानिया मिर्जा ने पाकिस्तानी क्रिकेटर से शादी की, तो उन्होंने लोगों को बताया कि उनका पति पाकिस्तानी है, लेकिन वो भारतीय हैं और भारत में ही उनकी निष्ठा है। मैं सानिया मिर्जा से सहमत हूं। इनका जन्म भारत में हुआ, इनको अपनी मिट्टी से हमेशा प्यार रहेगा। उन्होंने 15 अगस्त को ही स्वतंत्रता दिवस मनाया है और हम सभी भारतीय उनके हिंदुस्तान के प्रति निष्ठा और देश प्रेम पर किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं करते। इस खानदान की बेटियां जिनकी शादी भारत में हुई है, वो किस मिट्टी से प्यार करेंगी, उनकी निष्ठा किस में होगी? निश्चय ही ये अपनी जन्मभूमि मतलब पाकिस्तान से प्यार करेंगी। उन्होंने विवाह के पूर्व भारत के कश्मीर को हमेशा गुलाम कश्मीर नाम से ही जाना होगा। 14 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया होगा और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए होंगे और भारत को हमेशा पाकिस्तान का दुश्मन मुल्क माना होगा। फिलहाल मैं ये नहीं कहूंगा कि ये खानदान हिंदुस्तान का गुणगान करे, क्योंकि इनके पुरखों ने जो कर दिया है उसके बाद इन्हें पाकिस्तान जिंदाबाद ही कहना चाहिए। परंतु इनके पुरखों ने जो महापाप किया है, हिंदुओं की एक बड़ी आबादी को पाकिस्तान के दया पर छोड़ दिया है, उन हिंदुओं को उत्पीड़न से बचाने के लिए इस खानदान को खुलकर आवाज उठानी चाहिए और मंच से बोलना चाहिए कि पाकिस्तान में हिंदू प्रताड़ित हैं और साथ ही प्रताड़ना की सभी घटनाओं पर परिवार के साथ खड़े होना चाहिए। अन्यथा इन्हें अब भारत पधारने पर आलोचना और तीखे सवालों के लिए तैयार भी रहना चाहिए। मैं यहीं समाप्त करता हूं और आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। साथ ही अनुरोध करता हूं कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। मैं भविष्य में भी आपके लिए अच्छे और ज्ञानवर्धक वीडियोस लाता रहूंगा। कृपया मेरे चैनल मिजाजे हिंद को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं, जिससे अगले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंच सके। धन्यवाद।